मां शत्रुपा के पुत्र हुए महाराज उत्तानपाद, जिनकी 2 पत्नियां थी। पत्नी के लिए उसका पति भगवान होता है, इस बात को देवहूति ने सिद्ध किया है, इस बात को रानी सुमिति ने सिद्ध किया है। जिस घर में धन ना आए, पैसा ना आए, कमाई ना हो, तो उस घर में जितनी भी पत्नियां हैं सोते समय अपने पतियों के पैर दबा के सोया करो। जिस घर में पत्नी सोते समय अपने पति के पैर दबाती है, उस घर में कभी धन की कमी नहीं रहती। क्यों? शुक्र का वास होता है उसकी कलाई में, पति के पैर में शनि का वास होता है। एक भी ग्रह अगर गड़बड़ा जाए तो जीवन में संकट आ जाता है। इसलिए जब शनि पर शुक्र हावी होगा, उस घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। इसलिए इन लड़ाई झगड़े तकरार को छोड़कर प्यार करिए। पति पत्नी का प्यार परमात्मा को ला सकता है। सोते समय पे पतियों के पैर दबा के सोइए, आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। सुमिति अपने पति की सेवा करती है, संतों का संग करती है, लेकिन उसकी जो छोटी बहन है वो उससे ज्यादा सुंदर है और महाराज उसी से प्रेम करते हैं। बोलना पड़ेगा महाराज। तन की सुंदरता को देखकर, क्योंकि इन आंखों को जो दिखता है अच्छा लगता है, तुम उसी की तरफ भागते हो, लेकिन बहुत लंबा चलने के बाद पता चलता है कि क्या प्रेम है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। गोरे काले का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। यहाँ नर में अभी तक राम बसा, नारी में अभी तक सीता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया वही बात आज दोहराती हूँ, और भारत की रहने वाली हूँ, भारत की बात सुनाती हूँ। उनको पूजिए लोटा लेकर। किसी यात्रा पर निकलने की आपको जरूरत नहीं है, आपके घर में आपके सास ससुर, और भगवान तो खुद कहता है कि मैं इंसानों में बसता हूँ। बोलना पड़ेगा महाराज। भक्ति जब भोजन में प्रवेश करती है तो वो प्रसाद बन जाता है। स्वामिनवास में आप भगवान भोलेनाथ को दूध चढ़ाते हो, चढ़ाना चाहिए। बोलना पड़ेगा महाराज। लेकिन जहां तक मैंने सीखा है कि वो इंसानियत में बसते हैं, भोले बाबा भी इंसानों से प्रेम करते हैं। उस दूध को जो आप शिवलिंग पर चढ़ाते हो अच्छी बात है, लेकिन मंदिरों में रहने वाले पुजारियों को व्यवस्था करनी चाहिए कि उसी शिवलिंग के नीचे एक ऐसी व्यवस्था हो जिसमें सारा दूध इकट्ठा हो और वही दूध सारे भक्तों को पिलाना चाहिए। उस नगर में, उस शहर में सब भोले बाबा के प्रसाद रूपी उस दूध को पीकर सोएं। बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। आप जो लेके गए वो आपकी वस्तु थी, लेकिन भोले बाबा का स्पर्श करते ही वो अमृत बन गया। और जो भोले का नाम लेकर भोले का अमृत पीकर सोएगा, उसका जीवन अमृतमय हो जाएगा। बोलना पड़ेगा महाराज। ऐसे ही आपके घरों में आप भोजन जो करती हो, बनाती हो, पहले माँ बाप को खिलाइए, सास ससुर को खिलाइए, पतियों को खिलाइए, गौ माता को रोटी दीजिए, चींटियों को आटा डालिए, कुत्तों को डालिए, सूर्य को अर्घ दीजिए, बैठकर भगवान का नाम लीजिए। आप ऐसा करिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपके घर में हर सुख आएगा। ये मेरा आपसे वादा है। बोलना पड़ेगा महाराज, जोर से बोलना पड़ेगा। तुम अमानत हो बेटिया, एक ऐसा कोहिनूर हीरा है जिसे बाप और भाई छुपा के रखता है। तुम पत्नियां हो, अपने पतियों की हो, इसलिए शोभा नहीं देती, दर दर भटकती हुई। बोलना पड़ेगा महाराज। जैसे संस्कार जो बातें मेरे गुरुजी ने मुझसे कही थी, मैं आपसे वही कह रही हूं। तुम बड़ी कीमती हो। पत्नी जब भी बाजार में जाती है अपने पति के साथ, भाई के साथ, तो सुरक्षा महसूस करती है। इसलिए कभी भी भूल से बोलकर पराये व्यक्ति पर विश्वास मत करना, और जहां भी जाओ अपने पतियों के साथ जाना, भाइयों के साथ जाना, अकेले मत जाना। आजकल लव जिहाद की एक बीमारी फैली हुई है। आपकी बेटियों को प्रेम के माध्यम से बहला फुसलाकर उनके साथ बंधे करते किए जा रहे हैं और उन्हें बेचा जा रहा है। जितनी भी माताएं बैठी हैं, मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ, भरपूर प्रेम अपनी बेटियों से करो। जितने पिता बैठे हैं, मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ, अपनी बेटियों को इतना मान सम्मान दो कि उन्हें किसी के प्यार की जरूरत ना पड़े। तुम भरपूर प्यार करो, पति पत्नी पहले भरपूर प्यार करो, उसके बाद संतान की उत्पत्ति करो, फिर पूरा प्यार उस संतान को दो। बोलना पड़ेगा महाराज।